दोस्तों जम्मू कश्मीर में ट्रेन तो पहुंच ही गया है, ट्रेन चल भी रहा है। कश्मीर वैली के अंदर भी आपको ट्रेन देखने को मिल जाएगा। श्रीनगर से संगलदान तक आपको आना है तो आपको आसानी से ट्रेन मिल जाएगा। कटरा से रियासी के बीच में भी ट्रेन चल रहा है। इधर जम्मू से कटरा तक भी ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगा। दिल्ली से वैष्णो देवी जाने के लिए लोग कटरा तक आ रहे हैं, कटरा तक ट्रेन चल रहा है। और अब बहुत जल्द आपको डायरेक्ट कटरा से कश्मीर वैली के लिए ट्रेन मिल जाएगा, यानी कि दिल्ली से श्रीनगर जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यूएसबीआर प्रोजेक्ट जल्द ही तैयार होने वाला है। संगलदान से रियासी के बीच का जो सेक्शन है उसे तो 15 अगस्त को ही खोल देना था, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का डेट जारी कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा, तो जब तक इलेक्शन होगा तब तक कोई भी नेता, कोई भी गवर्नमेंट, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, वो जम्मू कश्मीर में जाकर के किसी भी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन नहीं कर सकती है। इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स पर। यही कारण है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर ट्रेन को अब तक नहीं चलाया गया है। तो जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा इन सारी चीजों का इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के ऊपर हमारा हिस्सा है जिसे लद्दाख बोलते हैं। अब हमको पंजाब से डायरेक्ट लद्दाख जाना है ट्रेन के थ्रू। बीच में आता हिमालय पर्वत, और ये हमारे इंडियन रेलवे का एक और बड़ा टास्क होने वाला है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये इम्पॉसिबल है। हिमालय को चीर करके पंजाब से होते हुए, शिमला से होते हुए आपको लेह लद्दाख तक जाना है, वहाँ पर आपको ट्रेन को चलाना है। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है। इस वीडियो में हम लोग इसी प्रोजेक्ट रूट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इंडियन रेलवे काम कर रही है। पंजाब से डायरेक्ट हम लोग लद्दाख ट्रेन से कैसे जाएंगे, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, आइए जानते हैं इस वाले वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के भानुपली से एक रेलवे ट्रैक को बिछाया जा रहा है, जो कि बिलासपुर, मनाली, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों से होते हुए लद्दाख के लेह तक पहुंचेगी। खास बात ये होने वाला है कि इस रेलवे रूट का ज्यादातर हिस्सा भारी बर्फबारी वाले पहाड़ियों से होकर के गुजरेगा। इस वाले प्रोजेक्ट का टोटल लंबाई 489 किलोमीटर होने वाला है। इस रेलवे रूट में टोटल 40 रेलवे स्टेशन होंगे। चूंकि ये रेलवे प्रोजेक्ट पहाड़ी इलाका से होकर गुजरेगा, जहाँ पर बर्फबारी भी होती है। ऐसी कंडीशन में इस वाले प्रोजेक्ट का जो 50% से ज्यादा हिस्सा टनल के माध्यम से होकर के गुजरेगा। इस वाले प्रोजेक्ट में टोटल 62 माउंटेन टनल होंगे। टनल की टोटल लंबाई 270 किलोमीटर होगी। कैन यू इमेजिन गाइस, इस वाले प्रोजेक्ट में 270 किलोमीटर तक ट्रेन सिर्फ सुरंग के अंदर से होकर के गुजरेगी। सुरंग के अंदर 270 किलोमीटर, अंदर कुछ हुआ तो भगवान मालिक है। काफी डेंजरस और काफी इंजीनियरिंग का चमत्कार भी होने वाला है ये प्रोजेक्ट। हमारे भारतीय रेलवे के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, इतना लंबा टनल बनाया जाएगा। हालांकि पूरा का पूरा टनल एक साथ नहीं होगा, अलग अलग खंड में बटा होगा। पूरे टनल की लंबाई 270 किलोमीटर है, लेकिन इतना ज्यादा टनल वाला रेलवे प्रोजेक्ट ये पहली बार है भारत में। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट होंगे जिसका 50% से ज्यादा हिस्सा सुरंग से होकर के गुजरता हो। आपको बता देगा इसकी इस प्रोजेक्ट का जो सबसे लंबा सुरंग होगा वो 27 किलोमीटर का होगा। आपको बता देगा इसकी इस सुरंग में भारत का पहला टनल के अंदर रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा। इसे हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। सुरंग के अंदर भारत में रेलवे स्टेशन नहीं बनाया गया है। मेट्रो आपको टनल के अंदर देखने को मिल जाएगी, लेकिन टनल के अंदर, सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन ये अब तक भारत में नहीं बनाया गया है। ये चीज पहली बार होने वाला है। इस वाले प्रोजेक्ट में 62 सुरंग के अलावा 114 बड़े ब्रिज होंगे, 90 छोटे ब्रिज होंगे, 54 रोड ब्रिज होंगे और 37 रोड ओवर ब्रिज भी होंगे, जो टोटल रेलवे ट्रैक का 157 किलोमीटर हिस्सा होगा। आप इसे आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि इस वाले पूरे प्रोजेक्ट का टोटल लंबाई 489 किलोमीटर है, जिसमें से सुरंग के अंदर रेलवे ट्रैक 270 किलोमीटर तक बिछाया जाएगा। इसके बाद पहाड़ों के ऊपर, ब्रिज के ऊपर 157 किलोमीटर तक ट्रेनें चलेगी, और बाकी का जो बचा हुआ 62 किलोमीटर है, बस यही 62 किलोमीटर समतल जमीन पर चलाया जाएगा। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना डिफिकल्ट और कितना बेहतरीन, कितना चैलेंजिंग होने वाला है हमारे इंडियन रेलवे के लिए। इस वाले प्रोजेक्ट में ट्रेनें 4 पहाड़ियों से होकर के गुजरेगी, रोहतांगला, बरचालाला, लाचुंगला और तंगलागला। आपको बता देगा इसकी ये कोई छोटे मोटे पहाड़ नहीं है। इन पहाड़ों की ऊंचाई 3976 मीटर से 5360 मीटर तक हो सकती है। इसी रूट पर आपको दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भारत में बनाया जाएगा, जो कि टांगलांग में बनाया जाएगा। इस वाले रेलवे स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई 5359 मीटर होगी। इतने ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन दुनिया में कहीं पर नहीं है, ये भारत में होगा पहली बार। चीन ने जो तिब्बत पर कब्जा किया है, वहाँ पर वर्तमान में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन मौजूद है, जो कि 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन कुछ वर्षों बाद ये रिकॉर्ड भारत के नाम हो जाएगा।
भारतीय रेलवे इन जगहों पर विमान जैसे कोचों का इस्तेमाल करेगी। जिस तरह से आपको फ्लाइट में सीट वगैरह देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही आपको रेलवे का बोगी कोच देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो लोग सांस कैसे लेंगे। इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज की तरह बोगियों को बनाया जाएगा, जिसमें कि आपको ऑटोमेटिक एयर मिले। इस तरह के रेलवे कोच अभी आपको चीन के तिब्बत में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि तिब्बत में जो रेलवे स्टेशन है वो भी समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बता देगा इसकी इस खास तरह के कोचों में हीटर की व्यवस्था होगी, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी होगा तो लोगों को गर्म करने के लिए इसमें हीटर लगा होगा। आइए बात करते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर ये रेलवे प्रोजेक्ट को बनाया कैसे जाएगा। इसमें हमारे इंजीनियर्स को किन समस्याओं, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, आइए उस पर गौर फरमाते हैं। आपको बता देगा कि इसी साल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा था कि भानुपल्ली मनाली लेह रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, इसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार हो चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 6 हिस्सों में बांटा गया है। इसका पहला हिस्सा पंजाब के भानुपल्ली से हिमाचल प्रदेश के बरमाला तक जाता है, जो कि करीब 63 किलोमीटर लंबा है। आपको बता देगा कि इस वाले हिस्से में काम भी स्टार्ट हो चुका है और बताया जा रहा है कि 2025 तक ये वाला रूट चालू भी हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो है बरमाना से मंडी तक। कंगना रानवत लोकसभा अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के मंडी से ही है और उनके कार्यकाल में पंजाब से मंडी तक ट्रेन को चला दिया जाएगा। इसके आगे का जो सेक्शन है वो है मंडी से मनाली तक। इसके बाद आगे का जो चौथा हिस्सा है वो मनाली से उपसी तक है और 5वां हिस्सा उपसी से लेह तक है। इसके अलावा इसमें जो छठा सेक्शन है वो भारतीय जवानों के लिए बनाया जा रहा है, जो लेह से ससांग तक जाता है, जो कि 13 किलोमीटर लंबा है। आपको बता देगा इसकी सिर्फ पहले हिस्से का काम चालू है, बाकी हिस्सों का DPR रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, प्लानिंग किया जा रहा है। ग्राउंड वर्क स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो रूट बनाया जा रहा है वो ऑल वेदर रूट बनाया जाएगा। बर्फबारी हो, पानी पड़े, भूकंप आए, कई सारी चीजें होगी, पहाड़ी इलाका है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए बेहतर रेलवे ट्रैक को यहाँ पर बिछाया जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो जाता है तो ये दुनिया का मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट में से एक होगा। इसके बनने के बाद आप दिल्ली से लद्दाख यानी लेह तक मात्र 10 घंटा में पहुंच जाओगे। अभी भी यहाँ पर सवाल आता है कि ये रेलवे रूट आखिर बनेगा कैसे, क्योंकि गाइस ये इम्पॉसिबल लग रहा है। 270 किलोमीटर टनल को पास करना ये तो सुनने में भी इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि जमीन के अंदर से पार नहीं करना है, बड़े बड़े पहाड़ियों से होकर के पार करना है। गाइस आपको बताना चाहें कि भारत में कोंकण रेलवे के अलावा अब तक खतरनाक पहाड़ियों पर कोई भी रेल प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया है। एक है भी तो वो अभी चालू नहीं हुआ है, चालू होने वाला है, मतलब ट्रायल हो चुका है। चिनाब ब्रिज जो है वो तैयार है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो USBRL प्रोजेक्ट है वो मात्र 272 किलोमीटर लंबा है और इसे बनाने में 40 बरस का टाइम लग गया। वो तो अभी कुछ स्पीड से काम हुआ है तो चालू हो जाएगा। लेकिन अब जो इंडियन रेलवे इस प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है, इसकी लंबाई तो 400 के पार है। इसे बनने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर मेन सवाल यही है, 272 किलोमीटर के रेलवे को पास करने में आपको 40 साल लग गया, 489 किलोमीटर आप 80 साल में पूरा करोगे? ये एक बड़ा सवाल है। यही कारण है कि इस वाले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक एक डिटेल को जुटाया जा रहा है। इस रेलवे रूट में 4 पहाड़ी दर्रे आने वाली है, जिनकी लंबाई 4000 से 5000 के बीच में होगी। इतने बड़े बड़े पहाड़ के अंदर सुरंग बनाना, छेद करना, ये इतना आसान काम नहीं होने वाला है। अभी पहाड़ों का सर्वे किया जा रहा है, कहाँ पर टनल बनाना आसान होगा, कौन सा रूट सही होगा, कहाँ पर हमें कम मेहनत करना पड़ेगा, इन सारी चीजों का भी सर्वे किया जा रहा है। आपको बता देगा इसकी 22 सैटेलाइट के जरिए 40 सर्वे किया जा चुका है। पहाड़ों पर सर्वे करना भी आसान काम नहीं है, इसे सैटेलाइट के थ्रू किया जा रहा है। ऊपर सैटेलाइट और रडार के थ्रू सर्वे किया जा रहा है और नीचे ग्राउंड लेवल पर जहाँ से रेलवे प्रोजेक्ट को पार किया जाएगा वहाँ पर पहाड़ों की लंबाई को नापा जा रहा है। जिन देशों में इस तरह के पहाड़ों पर प्रोजेक्ट बनाया गया है रेलवे प्रोजेक्ट को, उन देशों से इंजीनियर्स को भारत बुला लिया गया है और वही लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आपको बता देगा इसकी तुर्की से एक्सपर्ट्स इंजीनियर को बुलाया गया है, जो कि करीब करीब 80 से ज्यादा पहाड़ों की सर्वे कर चुकी है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काम स्टार्ट नहीं हुआ है, काम स्टार्ट हो चुका है, सर्वे हो रहा है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। प्रोजेक्ट इतना खतरनाक है, पहाड़ों का अच्छे से सर्वे करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार जब हम लोग टनल को बनाते हैं तो पहाड़ में बाढ़ आ जाता है, ऊपर से पानी गिरने लगता है, अंदर आदमी रहते हैं वो बह जाते हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। मतलब इंजीनियर अपने जान को जोखिम में डाल करके सुरंग के अंदर काम करते हैं। जब ट्रेन टनल से गुजरेगा, मेरे को लगता है कि उस टाइम भी लोग अपने सीने पर हाथ धर के टनल को पास करेंगे, वो भी इतना ज्यादा टनल। लेकिन प्रोजेक्ट को बनाना भी जरूरी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों का विकास करना है, लद्दाख के लोगों का विकास करना है, उनको भी तो मिलना चाहिए प्रोजेक्ट, वो कहाँ जाएंगे? तो सरकार भी लग चुकी है, इंजीनियर भी लग चुके हैं, जान को हथेली पे लेकर के प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। लेकिन तैयार किया जाएगा, हाँ टाइम लग सकता है, सरकारें चेंज होगी, नियम बदल जाएगा तो और भी ज्यादा टाइम लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता देगा कि इस वाले रेलवे लाइन का घोषणा तो 2008 में ही कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ घोषणा किया गया था। जब इसका घोषणा किया गया था यूपीए की सरकार में, तो उसके 5 वर्षों में इसे छुआ भी नहीं गया। 2008 से 2014 बीता, इसको टच भी नहीं किया गया, सिर्फ घोषणा कर दिया गया था, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं ये इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है। पंजाब से लेकर के हिमाचल तक 80 किलोमीटर का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट का जो मेन लाइन है वो है 400 किलोमीटर का, जो कि हिमाचल से स्टार्ट होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मौसम से,
पहाड़ी इलाका में अगर पानी पड़ना स्टार्ट हुआ तो जहाँ से आपको रेल प्रोजेक्ट निकालना है वहाँ पर बाढ़ आ जाएगा, पानी बहेगा। दूसरा, जैसे ही बरसात खत्म होगा ठंडी आ जाएगा, इतना ज्यादा बर्फ गिरेगा मतलब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। तो काम करने के लिए ही मौसम बचेगा, गर्मी। 4-5 महीने में क्या ही काम होगा। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में काम करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अभी वर्तमान में भी जब बर्फबारी होती है तो करीब करीब 5 महीने लेह लद्दाख का कनेक्शन बाकी राज्यों से टूटा हुआ रहता है। 5 महीना तक उधर कुछ भी हो रहा है पता नहीं चलता है। सड़कें बंद हो जाती है, बर्फबारी होता है, गाड़ियां जा नहीं पाती है। 5 साल के लिए उधर बंद, 5 साल के लिए हम इधर बंद। इस बीच में अगर चाइना ने उधर कुछ करके ले लिया तो इसी चीज को देखते हुए सरकार 24/7 आवर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और उसी में से एक प्रोजेक्ट ये भी है। इंजीनियर के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इन्हें हर साल मात्र 7 महीने काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि नवंबर के बाद से जनवरी तक यहाँ का टेम्परेचर तो -25 डिग्री सेल्सियस रहता है। सुरंग के अंदर तो टेम्परेचर और भी ज्यादा कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर काम करना इम्पॉसिबल है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिन जगहों पर हमें रेलवे ट्रैक को बिछाना है वहाँ पर सामान पहुँचाने के लिए कोई सड़क अवेलेबल नहीं है। सामान को पहुँचाया कैसे जाएगा? इतना सारा सामान को हेलीकॉप्टर तो लेके जाएगा नहीं, बहुत भारी भारी सामान है। तो सबसे पहले हमें रोड बनाना होगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा और रोड बनाना भी इतना आसान नहीं है। कहीं खाई है, कहीं ऊंचा है, कहीं पहाड़ है, कई सारे चैलेंजेस हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट होने वाला है, इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा था इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट इंडिया। इन सारी चीजों को सुनने के बाद आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि भारतीय रेलवे इस वाले प्रोजेक्ट को क्यों बनाना चाहती है। तो इसका आंसर मैंने बीच में भी दिया था, यहाँ के लोगों के लिए, इसके अलावा सिक्योरिटी के पर्पज से, हमारे जवानों को सहायता पहुँचाने के लिए, कई सारे रीजन हैं। अगर हम लोग इस वाले प्रोजेक्ट को नहीं बनाते हैं तो साल का जो 5 महीना है लेह लद्दाख का कनेक्टिविटी दूसरे राज्यों से टूट जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ऑल वेदर रेलवे लाइन बनता है तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक गाइस आप समझ चुके होंगे क्यों ये प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी भारत सरकार इस वाले प्रोजेक्ट में जुड़ चुकी है। अलग अलग देशों से इंजीनियर को बुलाया जा रहा है, काम को स्टार्ट कर दिया गया है, सर्वेक्षण हो रहा है, 80 किलोमीटर काम पूरा हो चुका है। क्यों ये वाला प्रोजेक्ट बनाना हमारे लिए जरूरी है, ये भी मैंने आपको बताया। बाकी अब आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बाकी मिलेंगे एक और नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।